अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू एडमिशन सेक्शन। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीएस कंप्यूटर साइंस के बारे में। बीएस कंप्यूटर साइंस का जो प्रोग्राम है, अगर आप इसमें एडमिशन लेना चाहते हैं तो इसका बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कंप्यूटर साइंस क्या होता है, कंप्यूटर साइंस में एडमिशन लेने के लिए आपकी प्राइवेट सेक्टर में कितनी फ़ी होगी, गवर्नमेंट सेक्टर में कितनी फ़ी होगी, ठीक है, ड्यूरेशन कितनी है, कितने साल का ये प्रोग्राम है, एनुअल सिस्टम होता है या प्रोफ सिस्टम है या फिर आपका सेमेस्टर सिस्टम होता है, कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं, कितने इंस्टीट्यूट हैं पाकिस्तान में, ऑलमोस्ट कितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि बीएस कंप्यूटर साइंस करवाती हैं, कितना इसका जो फील्ड है, इसमें आने के बाद आप क्या क्या सर्विसेज दे सकते हैं, क्या काम कर सकते हैं, क्या आपका काम होगा, ठीक है, ये क्या अच्छा फील्ड है, मतलब इसका स्कोप है या नहीं है, इस फील्ड में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, इसकी बेसिक सैलरी क्या होगी अगर आप इस फील्ड में एंटर होते हैं, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलती हैं नहीं मिलती, ठीक है। और बीएस कंप्यूटर साइंस करने के बाद अगर आपको गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब मिलती है तो वो किस लेवल पे मिलती है, कौन कौन से महकमों में मिलती है, कौन कौन से ऐसे डिपार्टमेंट हैं जो कि कंप्यूटर साइंस के बंदों को हायर करते हैं और आपको कौन सा स्केल मिलता है पाकिस्तान में। इसके बाद कुछ ऐसी बातें आपको बताएंगे जो कि आपको पता होना बहुत ज़रूरी है अगर आप बीएस कंप्यूटर साइंस करना चाहते हैं। BS Computer Science basically is the study of computers, computational theory, hardware and software design, algorithms and the way humans interact with technology, study of algorithms and data structures, network design, modeling data and information process, ठीक है। जो हमारा बीएस है, बीएस कहते हैं बैचलर ऑफ साइंस को। कंप्यूटर साइंस एक ऐसा फील्ड है जिसमें आप कंप्यूटर से रिलेटेड स्टडी करते हैं। कंप्यूटर से रिलेटेड में आप हार्डवेयर पढ़ते हैं, सॉफ्टवेयर पढ़ते हैं, ठीक है, नेटवर्किंग पढ़ते हैं। इसके बाद जो हमारे पास एल्गोरिदम्स होते हैं कंप्यूटर के, ठीक है, वो तमाम जो चीज़ें हैं वो कंप्यूटर साइंस कहलाती हैं, ठीक है। कंप्यूटर साइंस में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो इसका जो बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो इंटरमीडिएट है। एफएससी प्री मेडिकल के अलावा तमाम जो शोबे हैं जैसे ए लेवल है, अगर आपने वो किया है तब भी आप कंप्यूटर साइंस में आ सकते हैं। इसके बाद अगर आपने एफएससी प्री इंजीनियरिंग की है आ सकते हैं। आईसीएस वाले भी स्टूडेंट इसमें दाखिला ले सकते हैं। इसके बाद आई कॉम वाले भी ले सकते हैं, ठीक है। अगर आपने किसी भी इंटरमीडिएट में एडमिशन लिया है तो आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। शर्त यह है कि आपके इंटरमीडिएट में 50% मार्क्स होना लाजिम है, ठीक है। इसके बाद जो नेशनल कंप्यूटिंग एजुकेशन एक्रीडेशन काउंसिल है NEEAC, ठीक है, इनके मुताबिक अगर आप पाकिस्तान में एफएससी प्री मेडिकल कर लिया आपने, फिर आप मैथ्स के एग्ज़ाम देंगे, ठीक है, फिर आप कंप्यूटर साइंस के फील्ड में आ सकते हैं। लंबा प्रोसेस होता है और ये रेकमेंडेड भी नहीं है। कि एवरेज फ़ी की बात करते हैं, मतलब अगर आप कंप्यूटर साइंस के फील्ड में आते हैं तो प्राइवेट सेक्टर वाले जो हमारे पास इंस्टीट्यूट हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेजेस हैं, वो हमसे कितनी फ़ी लेते हैं पर सेमेस्टर, ठीक है। कम से कम हमारी जो फ़ी है प्राइवेट सेक्टर में वो 70,000 से लेके 1,35,000 तक है प्राइवेट सेक्टर में पर सेमेस्टर। 6 महीनों की फ़ी आपको बता रहा हूँ, ये सिर्फ ट्यूशन फ़ी है, ठीक है। इसके बाद पब्लिक सेक्टर में यूनिवर्सिटीज़ में जो हमारे पास फ़ी है वो हमारे पास 50,000 से लेके 60-70,000 रुपये टोटल है, ठीक है, पर सेमेस्टर, सॉरी। इसके बाद फ़ी के बाद ड्यूरेशन की बात करते हैं कि ये प्रोग्राम करने के लिए आपको कितना टाइम दरकार है, ठीक है। ये बीएस कंप्यूटर साइंस का जो फील्ड है ये कंप्यूटर से फील्ड के रिलेटेड टेक्नोलॉजी के टॉप फील्ड्स में आता है, पहले दूसरे नंबर पे। इसका प्राइवेट सेक्टर में, पब्लिक सेक्टर में काफ़ी हाई मेरिट होता है। इसकी जो ड्यूरेशन है वो 4 साल है। अगर आप ये करना चाह रहे हैं तो आपको 4 साल में ये डिग्री कंप्लीट होगी आपकी। उसमें आपने बीएस में 8 सेमेस्टर के एग्ज़ाम देने हैं, उसमें 6-6 महीने का आपका एक सेमेस्टर होगा, ठीक है। इसकी ड्यूरेशन की आपको समझ आ गई। इसके बाद यूनिवर्सिटीज़ कौन कौन सी हैं जो कि बीएस कंप्यूटर साइंस का प्रोग्राम ऑफ़र करती हैं, ठीक है। पाकिस्तान में ऑलमोस्ट 140 प्लस यूनिवर्सिटीज़, इंस्टीट्यूट, कॉलेजेस टोटल हैं जो कि बीएस कंप्यूटर साइंस का प्रोग्राम ऑफ़र करती हैं। अगर सब बताने लग जाएँ तो लिस्ट बहुत लंबी हो जाएगी, लेकिन हम सिर्फ चंद एक जो मोस्ट कॉमन है, मोस्ट फेमस हैं, वो आपको बता देते हैं, ठीक है। पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी है। इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद, इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी बहावलपुर, इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी प्राइवेट गवर्नमेंट सेक्टर यूनिवर्सिटी है यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध। इसके अलावा शाह अब्दुल लतीफ़ यूनिवर्सिटी, ठीक है।
बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी मुल्तान पब्लिक सेक्टर पर, यूनिवर्सिटी ऑफ पेशावर, पेशावर में पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ फातिमा जिनाब वुमेन यूनिवर्सिटी, ठीक है, रावलपिंडी वाली, ये हमारे पास है पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ सवाबी, यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर सुपीरियर यूनिवर्सिटी यूएमटी, इसके बाद मुल्तान में इंस्टीट्यूट ऑफ साउथर्न पंजाब। इसके बाद बात करते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के, अगर आप किसी फील्ड में आते हैं तो आपको जॉब डिस्क्रिप्शन क्या होगी, आपका फील्ड क्या होगा, ठीक है, क्या इस प्रोग्राम का कोई वो स्कोप भी है या नहीं, ठीक है। इसका स्कोप काफ़ी अच्छा है, कहाँ कहाँ पे आपको जॉब मिल सकती हैं, ठीक है। वो सॉफ्टवेयर हाउस है, आईटी सर्विस प्रोवाइडर है, टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज है, मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशंस है, नेटवर्किंग एंड प्रोग्रामिंग की जो कंपनीज हैं, कंप्यूटर प्रोग्रामर आप बन सकते हैं, सोशल मीडिया मैनेजर बन सकते हैं, ग्राफिक डिज़ाइनर बन सकते हैं, साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट बन सकते हैं, वेब डेवलपर बन सकते हैं, कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन सकते हैं, ठीक है। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों को आप मैनेजर बन सकते हैं, रिसर्चर बन सकते हैं, डेवलपमेंट कंसल्टेंट बन सकते हैं, इसके बाद डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर बन सकते हैं, टेक्निकल एनालिस्ट बन सकते हैं, वीडियो गेम डेवलपर, ठीक है, सॉफ्टवेयर रिसर्चर, टीचर, प्रोफेसर, लेक्चरर, ठीक है। ये आपके पास बहुत ज़्यादा शोबे हैं अगर आप इस फील्ड में आ जाते हैं, ठीक है। इसी वजह से ये जो हमारे पास प्रोग्राम है ये सबसे ज़्यादा लोगों में माना जाता है, मतलब इसमें जो लोग हैं जो बीएस करना चाह रहे हैं वो इस फील्ड में ज़रूर आते हैं। इसके बाद जो यूनिवर्सिटीज़ आपको बता दी हैं, और हमारे पास जो इस फील्ड का स्कोप है काफ़ी ज़्यादा है, अगर आप इसमें एडमिशन लेना चाहते हैं तो ज़रूर लें। इसकी जो कम से कम सैलरी है प्राइवेट सेक्टर में, आप समझ लें कि अगर आपको एक स्किल आती है, जैसे आप वेब डेवलपमेंट का काम अगर आपको आता है तो आप 2 से 4 लाख रुपए प्राइवेट सेक्टर में इजीली कमा सकते हैं, ठीक है, एक जॉब करके। इसके बाद अगर आप एक ऐसा फील्ड है ये जिसमें आने के बाद आप अपना काम कर सकते हैं, फ्रीलांसिंग कर सकते हैं, ई कॉमर्स कर सकते हैं, नेटवर्किंग कम कर सकते हैं। अगर आपके पास थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट है तो आपका जो अपना फील्ड होता है, मतलब नेटवर्किंग का, फाइबर नेटवर्क, ठीक है, आप सिटीज़ में नेटवर्क बांट सकते हैं, मतलब जो वाईफाई की सर्विसेज दे रही होती हैं कंपनीज, ठीक है, केबल की सर्विसेज दे रही होती हैं, फाइबर नेट होता है, वो भी आप काम शुरू कर सकते हैं इसकी बेसिस पे, ठीक है। इसके बाद जो हमारी सैलरी मैंने प्राइवेट बता दी है, अभी पब्लिक की बात करते हैं। पब्लिक सेक्टर पे अगर आपको जॉब मिलती है तो आपको आईटी के डिपार्टमेंट में मिलती है, कंप्यूटर के डिपार्टमेंट में, वहाँ पे अपने कंप्यूटर में, जैसे नादरा वाले, नादरा में बहुत ज़्यादा लोगों को बहुत ज़्यादा हायरिंग होती है, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास कोई महकमा अभी ऐसा नहीं है जिसमें कंप्यूटर इंजीनियर की ज़रूरत ना हो, ठीक है, कंप्यूटर साइंस वाले बंदे की ज़रूरत ना हो, चाहे कोई हॉस्पिटल है, चाहे होटल है, चाहे एयरपोर्ट है, चाहे रेलवेज है, ठीक है। ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो ऑनलाइन हो गई है, टिकटिंग का जो सिस्टम है वो भी ऑनलाइन हो गया, ठीक है। अगर आप रेलवेज में जाना चाहते हैं या कोई भी प्रोग्राम है वापडा में, हर जगह पे मतलब गवर्नमेंट में आपको इसकी जॉब्स आती रहती हैं। अगर बात करें गवर्नमेंट जॉब में, ठीक है, अभी कोई महकमा नादरा है, फॉर एग्जांपल नादरा में आपको जॉब मिलती है तो हो सकता है आपकी स्टार्टिंग सैलरी 70,000 हो, वापडा में आपको जॉब मिलती है तो आपकी 90,000 हो या 1 लाख प्लस हो, ठीक है, स्टार्टिंग सैलरी। तो महकमा जो है, डिपार्टमेंट जो है, वो हर एक का अलग क्राइटेरिया होता है सैलरी देने का, ठीक है। लेकिन इसकी एवरेज मैं आपको बता सकता हूँ कि 70 से 90 हज़ार रुपये आपको स्टार्टिंग सैलरी मिलती है गवर्नमेंट जॉब में। जो स्केल मिलता है वो 17 मिलता है, बाकी आपकी जॉब डिस्क्रिप्शन के मुताबिक स्केल और सैलरी डिफरेंट भी हो सकती है। इसके अलावा बात करते हैं कि अगर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, काफ़ी ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल जाती है, ठीक है, वो बता दिया आपको। इम्पोर्टेंट पॉइंट कौन कौन से हैं इस फील्ड में आने के लिए, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपका जो काम है वो किस टाइप का है, मतलब आपने कंप्यूटर से काम करना है, कंप्यूटर के साथ काम करना है, और अगर आपको स्क्रीन टाइम से कोई इशू नहीं है तो आप इस फील्ड में ज़रूर आ जाएँ। कुछ स्टूडेंट होते हैं जिनको स्क्रीन टाइम से बहुत ज़्यादा इशू होता है, मतलब स्क्रीन के सामने बैठने से उनको मेंटल हेल्थ का भी इशू बन जाता है, उनकी आई साइट का भी मसला बन जाता है और वो फ्रस्ट्रेटेड फील करते हैं, तो ये फील्ड उन लोगों के लिए नहीं है। इसके अलावा इस फील्ड की जो मांग है, जो डिमांड है, बहुत ज़्यादा है, ठीक है। अभी ये ऐसा फील्ड है कि आप इस फील्ड को डॉक्टर के साथ कंपेयर कर सकते हैं, लॉयर के साथ कर सकते हैं, ठीक है, CSS करने वालों के साथ आप कंपेयर कर सकते हैं। इसके बाद जो हमारे पास लोग हैं
चार्टेड अकाउंटेंट हैं उनके साथ कंपेयर कर सकते हैं, ब्यूरोक्रेसी के जो लोग हैं उनके साथ कंपेयर कर सकते हैं। मतलब अगर पाकिस्तान के टॉप 10 फील्ड देखे जाएं बल्कि पूरी दुनिया के, तो ये उनमें आता है। ठीक है, तो ये फील्ड बिल्कुल रिकमेंडेड फील्ड है। इसमें आप मेहनत करके अगर आप अच्छे से काम करें तो आप अभी अपनी सर्विसेज बेच के लाखों में अर्निंग कर सकते हैं। ठीक है, आपकी डिग्री कंप्लीट होने से पहले पहले आप इस काबिल हो सकते हैं। ठीक है, अगर ऐसी मजीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह।